तो मैं आज मिलवाता हूँ और उनसे मिलवाता हूँ सेकेंडरी क्या होने वाला है वो भी वही बताएंगे। फाइनली माय नेम इज़ डॉक्टर महमूद खान। आज हम दीपक सर की थेरेपी करने वाले हैं क्योंकि दीपक सर का ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है, तो उनका एक्सरसाइज करते करते मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग को दो थेरेपीज करनी है, एक करना मायोफेशियल रिलीज, एक होती है कपिंग। मायोफेशियल रिलीज जो होती है वो हमारे मसल में जो एक्सरसाइज करते करते मसल स्टिफ हो जाता है, मसल स्टिफ में थोड़ा थोड़ा हमारे नॉट्स, स्पैज़म और ट्रिगर्स पॉइंट जो हो जाते हैं उसको रिलीज करने का जो प्रोसीजर होता है वो मायोफेशियल रिलीज से होता है। मायोफेशियल करने के बाद मसल बहुत स्ट्रेस जो होता है वो लाइट हो जाता है, मसल में स्ट्रेस सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इसमें जो रेंज ऑफ मोशन है उस जो पावर पोटेंशियल है वो बेटर हो जाती है। फिर उसके बाद कपिंग करी जाती है। कपिंग आपके डीप टिश्यू का काम करता है और मसल्स को रिहैब रिकवरी का काम करके देता है। ये दो थेरेपी मिला के सभी को कराना चाहिए, लाइक चाहे मेंस हो, वुमन हो, चाहे वो एथलीट हो चाहे ना हो, क्योंकि मसल में स्ट्रेस ऑलमोस्ट रहता ही है। मैं पीछे से बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज बहुत बुरी लग रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो प्रॉपर आपके नॉलेज के लिए है कि हर एक चीज हम आपको बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे कि मायोफेशिया बेसिकली क्या होता है। और आजकल क्या हो गया है कि एक चीज हो गई है, और मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया में शायद आप पहले हैं जो हिजमा लेकर आए हैं या नहीं। यस, मतलब ऑलमोस्ट आपने सबसे पहले स्टार्ट किया है। 10 साल पहले जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, आई स्टार्टेड फ्रॉम भोपाल। देन मुझे बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिले हैं, देन दिल्ली, मुंबई या मल्टीपल सिटीज जो अलग अलग थे, सारे एथलीट्स के साथ हमने काम करा है, जितने भी टॉप थे। तो आज रूबल सर के साथ किस्मत से तो मैं हूँ दीपक सर के साथ या रूपल मैम के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। नहीं, हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। पहले ही बताओ, पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप डॉग्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे डॉग्स ने इनको इतना प्यार किया क्योंकि मुझे हमारे घर में लोग आते नहीं है, डर के हमारे नीचे से ही भाग जाते हैं कि यार मैं पहले पूछती हूँ यार मेरे घर में डॉग्स है, वो भी स्ट्रीट डॉग्स है। तो आजकल लोग फैंसी डॉग्स पालते हैं, हस्की और ये वो मतलब, तो मैंने कहा स्ट्रीट डॉग्स हैं, गंदा ना सोचे, पता नहीं हमारे घर में पानी पियेंगे नहीं पियेंगे, बड़े सारे सवाल आते हैं क्योंकि लोग करते होता है ना कि नहीं करना, नहीं पीना पानी कुछ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरी बातें तो कभी बंद ही नहीं होगी। पहला स्टेप है अपने कपड़े उतारना, ठीक है। और अब डॉक्टर साहब अपने ग्लव्स पहन रहे हैं। सो आजकल ना गली गली कूचो कूचो में हिजमा थेरेपी और ये सब थेरेपी है, जहाँ पे काफ़ी सारी मैंने सुना भी है, कईयों के साथ मिसहैपनिंग भी हो जाती है, गलत टिश्यू दबा देते हैं या गलत मसल को दबा देते हैं। तो ये मैं जानकारी देना चाहूँगी कि आप किसी प्रोफेशनल से कराइए, बिकॉज जो ड्राई कपिंग होती है और जो एक निडलिंग कपिंग होती है जिससे ब्लड निकलता है, मतलब प्योरीफाई, तो ये आप थोड़ा सा नॉलेज देना चाहेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं हम कि ये जेन्युइन है या वो है। सबसे बेस्ट चीज़ मैम ये आती है कि जैसे आप लोग को पता है कि मार्केट में अलग अलग चीजें होती है, जिसमें एक होम्योपैथी आता है, आयुर्वेद आता है, यूनानी आता है। हाँ जी। एक यूनानी डॉक्टर जो होता है वो ह्यूमन डॉक्टर होता है, तो पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा होता है और उसके कोर्स के अंदर ही कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी या रेजिमेंटल थेरेपी के अंदर हिजामा आता है जी। तो वो एक प्रॉपर डॉक्टर होता है, तो उसको पता है कि लाइक बॉडी के हिसाब से कौन सी नर्व है, कौन हिसाब से कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है जी। मैं काफी सारे यूनानी मेरे थे वो वहाँ पे मुराद नगर में, वो नर्व्स देख के बता देते थे सब कुछ नब्जी डॉक्टर बोला जाता था। हाँ। अब एक्चुअल में क्या हो गया, आजकल कुछ लोग शॉर्ट कोर्सेज करने लगे कपिंग या हिजामों को लेके, तो वो 10th या 12th बेस्ड होते हैं, तो वो इस तरीके से थेरेपीज कर लेते हैं। तो उनको बॉडी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता नहीं होती, तो उनको बस थेरेपी पता है कि कब लगाना है, कट मारना, ब्लड निकालना है। अब उन्होंने गलत टिश्यू पे कप लगा दिया, गलत नर्व पे कप लगा दिया, तो उन्होंने वो बैकग्राउंड उनका था नहीं, कौन सा बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो उनको वो डायरेक्शन मिला नहीं। उनको ये पता है बस थेरेपी करना है, तो थेरेपी के अकॉर्डिंग उनको गलत डायरेक्शन मिल गया, गलत चीजें कर रहे हैं, तो इस तरह से केसेस भी हो रहे हैं। कभी कभी हिजामा थेरेपी में वो क्या करते हैं, सीधे कट्स मार देते हैं। कट जो है वो पिनिंग होना चाहिए, 0.5 mm का होना चाहिए, तो उससे पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको लिमिटेड ब्लड निकालना है, क्योंकि ब्लड के अकॉर्डिंग जब डोनेट करते हैं तो 300 में ज्यादा ब्लड डोनेट हम कर नहीं सकते। तो कपिंग थेरेपी के अंदर भी आप किसी कर रहे हो 50-100 ml से ज्यादा ब्लड आपको एक बार में नहीं निकालना, फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है। और बाद में पेशेंट अगर कपिंग कराता भी है या हिजामा थेरेपी कराता है तो उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि 24 आवर्स तक आपको नॉनवेज अवॉइड करना है और आपको थोड़ा रेस्ट करना है, पानी इंटेक ज्यादा करना है, पानी से बचाना है। बट आप सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए अगर आपको कपिंग बिल्कुल जेन्युइन पर्सन से करानी है तो वो डॉक्टर होना चाहिए। उसके लिए आप चाहो तो एक बार डॉक्टर का प्रोफेशन देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उससे कुछ सवाल पूछ सकते हो, तो जिससे आपकी नॉलेज क्लियरिफाई हो जाएगी कि इस चीज को, इस बारे में नॉलेज है या नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये भी कराएगी आज, देखो
यहाँ से स्टार्ट करना है ना, यहाँ से करेंगे फिर आप चेंज हो जाना उसके हिसाब से। नो हट जा, काली हटो। कुछ नहीं करेगी। नहीं करेगी कुछ नहीं, भप सोचेगी कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है। लेग रिलीफ हो जाएगी, कल ही लेग्स करिए मैंने। कल ही लेग्स थी ना तुम्हारी तो। हाँ। शॉर्ट्स के लिए लेना है क्या? शॉर्ट्स के लिए भी ले लूं ऐसे? आप चाहे तो शॉर्ट्स में मैम 4-5 ऐसी ऐसी बना लो, फिर थोड़ा थोड़ा करके जब आपको मिले एक हफ्ते में एक बार। तो गाइस हम बातें कर रहे हैं क्योंकि 3-4 जगह डालना है तो वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए होता है ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मायोफेशियल थेरेपी रिलीज के लिए यूज करे जाते हैं। हाँ। अगर कहीं मसल छोटा या होता है तो हम उस पर लाइट लेवल पे स्प्रे करते हैं, और मसल अगर बड़ा होता है हमें उससे ज्यादा डीप लेके जाना है तो ये हैवी मायोफेशिया के लिए करा जाता है। तो 2 डिफरेंस होते हैं। अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे इसके बारे में आपको डिटेल में ठीक है। ओके, बोलूं? हाँ एक्चुअल में क्या होता है, हमारा ये मसल होता है, मसल के नीचे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के नीचे हमारा बोन होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं फेशिया लेयर। फेशियल है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फेशियल लेयर की जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के साथ वहाँ पे छोटी छोटी सी गठाने या नॉट्स बन जाती है जो मसल में स्टिफनेस पैदा करने का काम करती है। अब टेक्निकली जब हम मायोफेशिया करते हैं तो उसको इस तरह से रब करते हैं, जिससे क्या होता है मायोफेशिया की जो लेयर होती है उसके अंदर जो नॉट्स होती है वो धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जब वो रिलीज होने लगती है तो मसल की जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे दूर होगी। अब जब मसल की स्टिफनेस दूर होगी तो मसल रिलैक्स होगा। उसके बाद अगर अपन एक्सरसाइज करेंगे तो मसल में पावर अच्छी आएगी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आएगी, और हमारा रेंज ऑफ मोशन अच्छा आएगा। और सबसे बड़ी बात, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि मसल जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है तो मसल ग्रोथ नहीं करता, तो वो ग्रोथ को रिकवर करने के लिए भी मायोफेशियल थेरेपी बहुत अच्छी होती है। एग्जैक्टली। है ना? क्योंकि जितना मसल को स्ट्रेस दोगे उतना आपको रिलैक्सेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। सो ये है फर्स्ट स्टेप। हाँ काली, नहीं नहीं पूती पूती, क्या हो रहा है पापा को? दीपक ये तुमने फर्स्ट टाइम करा रहे हो ना? ये फर्स्ट टाइम करा रहा हूं। कपिंग कराई थी वो ड्रिलिंग वाली जो जी 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 कब कराई थी? वो तुमने कराई थी लास्ट टू एनपीसी नहीं, इसी में कराई थी ओलंपिया के टाइम पे। ये फर्स्ट टाइम है मेरा। पिछली बार वो उस पे लोगों को हाँ ये हमने 6 साल पहले चालू कर दी थी। मतलब इंडिया में जब धीरे धीरे करके आ रही थी ना उस टाइम पे हमने चालू कर दी थी। मुझे थोड़ा लेग्स का नहीं पता था, नहीं तो इसके साथ मायोफेशियल कपिंग और एक ACMD थेरेपी होती है, एक कंप्रेशन मसल थेरेपी। सर वो बेस्ट कॉम्बो है। आप अपनी लाइफ में कहोगे कि इतना ज़्यादा रिलैक्स मैंने कभी लेग्स में फील नहीं करा। मतलब मे बी नेक्स्ट टाइम के लिए कभी प्लान करेंगे तो एक नई चीज़ हो जाएगी एक्सपीरियंस करने के लिए भी। इस पर थेरेपी नहीं हुई, फील करो आप दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। ये बहुत हल्की लग रही है। हल्की लग रही है तुम्हें टांग? फ्री सी ऐसा लग रहा है, बहुत फ्री हो गई है, और ये बहुत भारी लग रही है अभी। सीधा डिफरेंस? हाँ ये भारी लग रही है बहुत, और ये हल्की लग रही है। लाइटनेस भी आ गई है, मसल नॉर्मल भी हो गया, और रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा बेटर हो गया। थोड़ा हार्डनेस है अभी ये जो मेरे माथा से। अब एक पाँव का हो गया है और आप दूसरी लेग पीस देखो दीपक की। लेफ्ट राइट का फर्क होता है ना, लेफ्ट तो लेफ्ट में ज्यादा स्टिफ। क्या करेंगे? नेक्स्ट अब हम इसके अच्छा बाद- मैंने एक चीज नोटिस किया, आपने इसमें कम किया उसमें ज्यादा किया, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया। हो गया, अब इस पे इसको अपन करेंगे। इस पे हाँ। ड्राई कपिंग करेंगे, ठीक कि है। मसल को और ज्यादा रिलैक्सेशन मिले। ठीक है ना, है। क्योंकि हम वैक्यूम करने से जब हम सर्कुलेशन को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं और फिर इसको रिलीज करते हैं तो सर्कुलेशन थोड़ा सा और ज्यादा बेटर ठीक है हो जाता ठीक है। है। और इस एरिया पे जब तक हम मायोफेशियल कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ की कपिंग ओके ओके हो ओके, जाएगी। एक फिर हाँ इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा हाँ। तो फिर कपिंग इस पे कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी चलो।
ये ड्राई कपिंग है और ये ऑयल जो आप देख रहे हो ये एवोकाडो ऑयल है। में कपिंग लग चुकी है और अब हम इसमें ये कर रहे हैं। सो ये ड्राई कपिंग से क्या होगा? मायोफेशिया में क्या होता है एक्चुअल में, हमने मसल को जो स्टिफनेस थी वो दूर कर दी। अब हमें क्या करना है, मसल की रिकवरी को और फास्ट करना है। पसीने देखो आप, एसी में पसीने आ रहे हैं इनको, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस, इसलिए बहुत पेशेंस से ये काम करना पड़ता है और सही जगह कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर मायोफेशिया के बाद फिर कपिंग क्यों करते हैं? कपिंग इसलिए करते हैं कि हमें मसल को जितना सर्कुलेशन और इम्प्रूव देंगे, हाँ, तो हाँ। मसल की स्ट्रेंथ, पावर, उसकी रिकवरी और ज्यादा मिलेगी। क्योंकि मायोफेशिया हमने करा इसलिए था कि हमें नॉट्स को रिलीज करना था, जी। तो फेशिया लेयर में हमारी होती वो हमने निकाल दी। अब कपिंग इसलिए कर रहे हैं कि मसल और ज्यादा बूस्ट हो जाए। चलो। कोई नहीं मार रहा मुझे, कर लो। इतनी सुरक्षा तो इंसान भी नहीं करता किसी। मारू तेरे पापा को? कर लो। मारू? मुझे कुछ नहीं कहेगी, हाँ, फ्रेंड ही करता है। है ना? फ्रेंड ही तो खा जाता है। कितनी खूबसूरत हो तुम। कर लो, बचा लो, कर लो। ये कौन सा राग लाप रही है तू? हाँ, चिमकांडी? और ये देखो इसको, कैंडी को अब दूसरी लेग्स में लग रहा है। अब हम आ गए हैं बाहुबली पे। ओ तेरी। ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, थोड़ा सा लगेगा सर, बाकी सर के ऊपर है कि सर कितना बियर कर सकते हैं। अब इसे मूवमेंट करिए, उससे ज्यादा बेटर लगेगा। कैसा लग रहा है दीपक? अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले अपने टेक्निकली लाइट पे गए, हाँ। फिर कपिंग करी, जब पूरा क्लियर हो गया तो थोड़ा प्रेशर से और डीप गए, तो उसका मसल और ज्यादा खुल गया। तो अपन क्या सिस्टमेटिक चल रहा है, ये नहीं इसको पहले ले लिया, कपिंग आधी अधूरी कर दी, फिर अपन ने छोटे पे लेकर आ गए। इसका भी सिस्टमेटिक होता है कि अपन को मसल को कितना ज्यादा रिलीज करना है और कितना ज्यादा रिकवर करना है। बाकी एक्सपीरियंस शुरू दीपक सर से अच्छा कौन बताएगा? नहीं सही। बेटर लग रहा है। हाँ।
तो इसमें आप ये बताइए अपर को लेग्स लेना है या अपर पे लेना है? बैक अगर कर सकते हैं तो भाई कर तो सकते हैं, जैसा आप बोलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है बैक तो शोल्डर थोड़ी वो है ना हार्डनेस कम हो जाएगी। हाँ नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। शोल्डर है ना वो पता चल जाएगी मुझे सही से। हाँ अभी हमने जो करा था वो सर का फ्रंट मसल करा था, जिसमें हमने फ्रंट लेग पार्ट ले लिया। हाँ। अब हम बैक मसल ले रहे हैं जिसमें हम लोग फ्रंट करेंगे, फिर लोअर करेंगे, अपर करेंगे, लोअर करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग राइट लेवल मायोफेशिया करेंगे। हैवी इसलिए नहीं करते कि ये मसल बेयर नहीं कर सकता, हाँ करेंगे तो मसल इंजरी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ लाइट लेवल पे मायोफेशिया करेंगे, फिर यहाँ कपिंग करेंगे, फिर जब लोअर पे आएंगे हाँ। तो हम लाइट लेवल पे करके फिर यहाँ पर ड्राई कपिंग करके फिर हैवी मायोफेशिया करेंगे। ठीक तो है। उससे क्या है, जोन सा मसल होता है उस पर कितना स्ट्रेस देना है, हाँ। कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देने से मसल कितना ज्यादा रिलीज होता है, मसल के बीच में जो फेशियल लेयर है जहाँ नॉट्स हैं जिससे स्टिफनेस बन रही है उसको कितना रिलीज करना है, ये पूरे टेक्निकल चीजें होती है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के करें और किसी प्रोफेशन से ही कराएं जो आपकी रिलैक्सेशन जो थेरेपी है उसको पेन थेरेपी नहीं बनाते, हाँ, तो हाँ। आपको मसल में कोई और इंजरी नहीं हाँ, हो जाए। हाँ, हाँ। तो फाइनली अभी अपर का लाइट लेवल का मायोफेशिया हो गया है। जी। अब हम इसके ऊपर ड्राई कपिंग करते जाएंगे पूरे बैक मसल पे जितना जरूरी है हमारा, जी। और फिर हम लोअर से स्टार्ट करेंगे अपना हाँ लाइट लेवल का मायोफेशिया। ठीक ना? है। तो ऐसे कंटिन्यू हमारा चलता रहे। हाँ। सो आपको कोई नॉड्स या कुछ नजर आए दीपक के, कुछ वैसा मसल? हाँ कहीं का भी मसल बहुत हार्ड होता है, जब वर्कआउट हम लोग करते हैं और किसी किसी मसल पे ज्यादा प्रेशराइज जाता है तो वहाँ पे हमारा मसल्स के अंदर या फीशे के अंदर नॉट्स पैदा हो जाते हैं। तो हम जब मायोफेशिया करते हैं तो कहीं कहीं भी मसल बहुत सॉफ्ट मिलता है, कहीं कहीं हार्ड मिलता है। तो हमें हार्ड मसल पे ही मसल रिलीज करना है कि मसल नॉर्मल तरीके से दोनों जगह से बैलेंस हो हो जाए। जाए। भोपाल वहाँ पान अच्छा मिलता है? और पान और चाय लाइक बहुत ज्यादा है? हर जगह पे, हर कहते हैं ना कूचे पे, हर गली में आपको मिलेगा चाय पीने वाले और पान खाने वाले ऑल ओवर मध्य प्रदेश में है ना ये? हाँ एमपी भोपाल। एमपी का खाना तो बहुत टेस्टी है। मैं अभी गई थी वहाँ पे, क्या नाम था जगह का? सेहल, सिंधौल, सिंथौल, सिंथौल, हाँ संधौल, संधौल। मैंने भी पहली बार सुना है। कह रहे सिंथौल, सिंथौल। मुझे भी साबुन का नाम लगा। ये कप का साइज सेम ही है? यस मैम। ये वैसे कप्स में अलग अलग साइज के आते हैं, इसको एक नंबर कप ये बोलते हैं। कांच के उसके? प्लास्टिक। अच्छा, हमने जो एक बार कराया था दीपक वो कांच के थे ना, वो कौन से होते हैं? वो हाँ वो ग्लास कपिंग कहलाती है। हाँ। हाँ वो अच्छी होती है। क्या आपने क्या बैम्बू चीज़? ट्राई करी थी कभी? नहीं ना। बैम्बो में क्या होता है? लकड़, बांस होता है? बास होता है। इसमें फायर जाता है, फिर वो वैक्यूम बनाता है। ओ अच्छा, ये मेरे गांव में हुआ था। ये क्या हुआ था, हम लोग वहाँ जा रहे थे जलंधर, तो हमारा कोट कपूरा या पता नहीं कपूरथला में ना एक्सीडेंट हो गया था। तो जब मैं निकली ना, तो मैं जब मेरी आँख खुली तो मेरा जो कौन सी कोरीला गाड़ी थी, कौन सी करोला गाड़ी थी, एक गाड़ी होती थी बचपन में, टोयोटा की आती तो है। हाँ उल्टी थी। तो मेरा जो मैंने देखा तो मेरे पाँव ऊपर थे। तो वहां पे ना हमें गांव में लेके गए थे, और गांव में क्या करा था उन्होंने, एक मटकी के अंदर ना आग डाली, आग डाली और वो मेरे गर्दन पे लगा दी, और वो एकदम सक्शन से ना मेरी गर्दन सीधी हो गई। उसमें नेचुरल सक्शन बनता है ना वैक्यूम हाँ, से। हाँ, हाँ, इसमें हाँ। अपन किससे कर रहे हैं? वैक्यूम गन। हाँ, उसमें क्या लगता है, ऐसा रहता है इसमें फायर डालो तो ऑक्सीजन CO2 में चेंज करके नेचुरल वैक्यूम बनाता है। हाँ। उसको यूं लाओगे तो डायरेक्ट वैक्यूम बन जाएगा। हाँ वैक्यूम बन जाएगा।
वैसे आपको क्या पसंद है? जूस, कॉफी, चाय? आप क्या चाय लवर हो आप? है ना? कैसी चाय पसंद है आपको? मसाले वाली, अदरक वाली, या सिंपल दूध वाली? मतलब दूध तो डलेगा ही, थोड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप। स्ट्रॉन्ग टाइप की। अभी चलो ठीक है। और साथ में क्या पसंद है आपको चाय के? चाय के साथ में लाइक कुछ भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को चाय हम लोग के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई टॉनिक हो। टॉनिक हो? हाँ हाँ। क्या? कोई भोपाली अगर आपको मिले ना, हाँ। तो आप उससे चाय पान का जरूर पूछना। डेफिनेटली ठीक वो है। मना मैंने नहीं- आपको क्या बोला? पान अच्छा होता है ना वहाँ का? बहुत अच्छा। हाँ, मुझे पान का बहुत शौक है। पान खाने वालों को स्पेशली कभी लाइफ में जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा जी। वो कत्था जो होता है ना, हाँ, हाँ। आपकी कैल्शियम की डिफिशिएंसी को दूर करता चूने में होता है, कत्थे में नहीं होता। है। मैंने नहीं सफेद वाला लोग चूना जो होता है, लगाते हैं, बोलते हैं इसलिए मैं कत्था बोलता हूं। वाइट वाला जो चूना होता है ना, देसी चूना, उसमें बहुत अच्छा वो होता है कैल्शियम। हाँ, तो ये क्या यहाँ क्या लग रहा है आपको? जैसे हम यहाँ मसल पे कर रहे हैं तो यू कैन सी ये बहुत ज्यादा टाइट Stiff हो रहा है ये, है, टाइट हाँ। हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, हाँ, ठीक है? हाँ, तो हम इस पे क्या हैवी नहीं दे सकते। हैवी हाँ। देंगे तो मसल पे इंजरी पैदा हो सकती है, तो उसको पहले सॉफ्ट करना पड़ता है। सॉफ्ट करना तो उसको लाइट प्रेशर से हम धीरे धीरे करके मायोफेशियल रिलीज करते हैं। जब मसल सो पूरा गाइज, आप soft हो कभी जाता भी है- जब मायोफिशिया कराओ तो इस चीज का ध्यान देना कि अगर आपका मसल हार्ड है तो कोई मूर्ख बंदे से मत कराना, कहीं वो हार्ड मसल पे अपना प्रेशर दे दे और फिर आप लंगड़े सुदामा बन जाओगे कहीं। नहीं, बहुत लोगों को ना ट्रस्ट करके कहीं पे भी आजकल हर जगह खुल जाता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए उनको। मैं अभी हरिद्वार गई थी, वहां पे भी मैंने देखा बड़ी जगह खुला हुआ था। अच्छा, ओके। हाँ, हिजमा थेरेपी, कपिंग थेरेपी वहाँ पे ना। और अंदर इजरायलियन बैठे हुए थे, सोचो। वो जो फॉरेनर्स नहीं होते जो वहाँ हिप्पी बन के रहते हैं, उन्होंने ही खोल लिया है। ओके। हाँ। यहूदी। है ना, उसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे दर्द है। हाँ। हाँ, वो जॉइंट्स पे मोस्टली ज्यादातर रहता है ना, इसलिए। उस वाले में तो एकदम लाल लाल हो गए थे ना दीपक? वो वैसा है ना, वो उसमें था वो ब्लड वाला था वो। इसीलिए। रिलैक्स होना चाहिए मेन तो। मुंह पे भी लगा लो अपने, होठों पे लगा लो, तुम्हारे वो हो जाएगा नेचुरल बोटॉक्स। नहीं, मुझे कहना भैया यहाँ पे ना बाल का ट्रीटमेंट। अरे मैंने भाई मुझे बाल चाहिए, नहीं ट्रीटमेंट क्यों कराना बाल का? ये डेली रेजर मारता है दीपक, गंजा थोड़ी ना है दीपक, इसलिए रेजर मारता है कि बाल ना आए। इतने अच्छे खासे बाल है उसके। बाल ही ना है, तुम लेजर ट्रीटमेंट करा लो अपनी टांट पे, वही कराना है मुझे यार, वो आया ना है ना? सबसे बेस्ट है, टेंशन खत्म। टाँट करती है। तुम पहले गंजे हो गए जो बाल ना आए करके लेजर ट्रीटमेंट करा रहे सर पे। दोबारा दिखाना। अच्छा कितना रिलैक्स हो गया ये देखा। अच्छा, और ये वाला एक बार हिला के टाइट देखना। होता तो हाँ। इतना ज्यादा नहीं होता, और लेकिन ये वाला टाइट होगा भी। नहीं, ये है 50% है ये। अच्छा, ये भी है लेकिन ये कम है क्योंकि हाँ। उसमें लाइट कह रहा है ना, हैवी नहीं करा। अब जब हैवी चलता है तो मसल डीप से रिलैक्स होता है, हाँ। तो उसकी वजह से मसल थोड़ा ज़्यादा जो स्टिफनेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। सो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है ना? हाँ, डेफिनेटली ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। हमने लाइट पे दिया, हाई लेवल भी कर दिया, ड्राई कपिंग भी कर दी। इसको हटाने के बाद एक जादू होने वाला है। जादू होने वाला है। एक दीपक सर कुछ बताएंगे, वो कुछ फील जो है ना, वो फील जो बाद में बताएंगे कि उनको कैसा फील हुआ हाँ। कुछ नई चीज ट्राई करने से, हाँ। ये नया एक्सपीरियंस लेने से। स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में जो ज्यादा इंटेंसिव जो वर्कआउट करते हैं, उसके बाद मसल को जो रिलैक्सेशन चाहिए, तो उस लेवल पे वो चीज मिली या नहीं मिली। ठीक है।
हाँ जैसे भी हो तो आराम से। कैसा फील हो रहा है तुम्हें बताओ। हल्का हल्का फील हो रहा है भाई, हाँ टांगों में बहुत ऐसा लग रहा है, टांगे हवा में ऐसा चल। हाँ एक बार करना, तुम्हें लेग्स करना, खींचना एक बार। सो हमारा व्लॉग होता है समाप्त। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको फॉलो कीजिए। आपका इंस्टा आईडी क्या है? हिजामा गाय। हिजामा गाय, ब्लू टिक मिला हुआ है। सो ओके, एक पोज हो जाए और लेग्स दिखा दो एक बार।